नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग सब बहुत खुश हैं, स्वस्थ हैं। आप लोगों का बर्ड्स भी बहुत अच्छे हैं। जो लोग जोएल एवियरी से जुड़े हैं, सब्सक्राइब किए, उन लोगों को बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हम एक वीडियो लाए हैं मोल्टिंग और फेदर प्लकिंग के ऊपर। ये वीडियो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो आशा करते हैं आप लोग सब शुरू से अंत तक देखिएगा, ज़रूर आपको बेनिफिट्स होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिफरेंस बिटवीन फेदर प्लकिंग एंड मोल्टिंग। मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें साल में 2 बार बर्ड्स का फेदर्स जो है वो रीग्रो करता है। यानी कि 2 बार साल में पुराना फेदर्स या फेदर्स जो वॉर्न आउट हो गया है वो झड़ जाते हैं, उसके बाद नए फेदर्स आते हैं जिसको हम लोग मोल्टिंग कहते हैं। फेदर प्लकिंग जो है वो मोल्टिंग से एकदम ही अलग है। फेदर प्लकिंग एक्चुअली एक बर्ड्स का बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है। इसमें से बर्ड्स जो है वो अपना फेदर चू करता है, बाइट करता है और प्लक करता है। अपना खुद का फेदर्स ही उन लोग प्लक करता है अपने चोंच से या बीक से। उसमें क्या होता है, वो फेदर्स जो है वो डैमेज हो जाते हैं, उसके साथ साथ स्किन जो है वो भी ख़राब हो सकता है। तो ये एक बिहेवियरल डिसऑर्डर है फेदर प्लकिंग, जो कि बहुत कॉमन है। बर्ड्स जिन जिन जगह एक्सेस कर सकता है बॉडी पार्ट्स में, जैसे जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि उन लोगों का नेक, चेस्ट, उन लोगों का इनर थाई, उन लोगों का वेंट्रल विंग एरिया, ये सब जगह वो लोग एक्सेस कर सकता है बीक से। तो जो भी जगह वो लोग एक्सेस कर सकता है बीक से, वही वो लोग प्लकिंग करता है या डैमेज कर देता है या चू करता है, बाइट करता है वो लोग। तो इस चीज़ को ही हम लोग फेदर प्लकिंग बोलते हैं। यूजुअली फेदर प्लकिंग का कॉजेज़ जो है वो सिम्टम्स जो है वो उसमें से एक है मैल न्यूट्रिशन। अगर हम लोग का बर्ड्स प्राइमरीली सीड्स में फीड होता है, उन लोग सीड्स खाते हैं और प्रॉपर न्यूट्रिशन जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब हम लोग नहीं देते, तो खाली सीड्स में ही वो लोग रहता है, तो उसमें से क्या होता है, स्किन जो है वो ड्राई हो जाते हैं और मोल्टिंग का जो फेज़ है वो इरेगुलर हो जाते हैं। जैसे साल में 2 बार मोल्टिंग होना ये नेचुरल प्रोसेस है, मगर अगर सीड्स हम लोग फीड करते हैं उन लोगों को, तो उन लोगों का मोल्टिंग फेज़ जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। उसके बाद ये पैरेट जो है वो अपने आप उन लोगों को ग्रूम करता है और इवेंचुअली ये ग्रूमिंग जो है उन लोगों का प्लकिंग करना या चू करना, फेदर चू करना, क्योंकि उन लोगों का फेदर्स जो है वो ड्राई हो जाते हैं, स्क्रीन जो है वो ड्राई हो जाते हैं, ये एक बिहेवियरल हैबिट हो जाते हैं। अगर हम लोग उसके बाद बैलेंस डाइट प्रोवाइड भी करते हैं, इन लोगों का हैबिट में हो जाते हैं कि ये फेदर प्लक करे। इसीलिए शुरू से ही हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा कि बर्ड्स को बैलेंस डाइट मिले और उन लोगों का जो मोल्टिंग स्टेज है वो एकदम साइकिल में ही जाए। उसके बाद फेदर प्लकिंग का दूसरा कॉज है स्ट्रेस। जनरली पैरेट जो है और बर्ड्स जो है हम लोगों का वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि ओनर्स जो है, जो लोग पालते हैं, हम लोग जैसे ओनर्स जो है, जो लोग हॉबीइस्ट है, हम लोग पालते हैं बर्ड्स को, उसके बाद उन लोगों को अटेंशन देना हम लोग भूल जाते हैं। उन लोग के साथ एक्टिविटी और उन लोग के साथ घुल मिलना ये हम लोग कहीं भूल जाते हैं। डेली हम लोग का काम में हम लोग भूल जाते हैं। कभी हम लोग केजेस में खिलौना रखना भी भूल जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद हम लोग एक पैरेट्स या एक बर्ड्स ला के छोड़ देते हैं केज में, वो भी एक स्ट्रेस का कारण हो सकता है। तो पैरेट्स का बहुत सारा स्ट्रेस का कारण हो सकता है। बर्ड्स जो है उन लोगों के साथ हम लोगों का ह्यूमंस का एक्टिविटी बहुत ही ज़रूरत है। नेचर में तो उन लोग का जब भी बोर हो जाते हैं वो लोग मतलब दौड़ लगा के उड़ जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। उसके बाद उन लोगों का साथी जो है वो लोग भी होता है, मगर केज में जो लोग आ जाते हैं उन लोग बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का और कोई जगह नहीं है, वो एक छोटा केज ही उन लोगों का दुनिया हो जाते हैं। तो इसीलिए ये स्ट्रेस बहुत ही ख़राब होते हैं बर्ड्स के लिए, और ये एक प्राइमरी कारण है फेदर प्लकिंग्स का। उसके बाद आता है इलनेस और पैरासाइट्स। ये मेडिकल कंडीशंस है, कभी कभी बर्ड्स में आ जाते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, उसके बाद बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन होता है स्किन में या फेदर में।
और उसके बाद आता है माइट्स। माइट्स भी कभी कभी इतना हो जाते हैं बर्ड्स के फेदर में, तो वो लोग चू करता है और बाइट करता है। कभी कभी वो लोग मतलब इतना ज़ोर से वो चू करता है कि उन लोगों का स्किन जो है वो डैमेज हो जाता है। उसके बाद वहाँ से कोई मतलब प्रॉब्लम शुरू होता है। तो मेडिकल कंडीशंस को भी हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि बर्ड्स का माइट्स जो है वो नहीं होना चाहिए बर्ड्स के फेदर्स में। उसके बाद उन लोगों का कोई वायरल या बैक्टीरियल या फंगल कोई इन्फेक्शन ना हो, जिसके दौरान ये फेदर प्लकिंग हो सकता है। तो इन लोग ये सब चीज़ को हम लोगों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा। तो हाइजीन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये इलनेस और मेडिकल कंडीशंस जैसे स्किन डिजीज़ या फेदर इश्यूज़ के लिए हाइजीन बहुत 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 ही इम्पॉर्टेंट है। अगर फेदर प्लकिंग बर्ड्स करता है, उन लोगों का ट्रीटमेंट कैसे करें? पहले तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा कि वो बोर ना हो। उसके बाद ध्यान देना पड़ेगा कि बर्ड्स का फेदर्स में माइट्स नहीं है। अगर माइट्स है तो हम लोगों को वो ट्रीटमेंट करना पड़ेगा माइट्स हटाने के लिए। उसके बाद देखना पड़ेगा कि उन लोगों का कोई बैक्टीरियल या फंगल कोई इन्फेक्शन ना हो, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। और उसके बाद न्यूट्रिशन का ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ उन लोगों के साथ हम लोगों का बॉन्डिंग जो है वो बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा। और अगर बर्ड्स फेदर प्लकिंग बहुत ज़्यादा कर लिए हैं, हम लोगों को थोड़ा वो नीम पत्ता जो है वो नीम पत्ता पानी में बॉईल करके उसको ठंडा करके बर्ड्स को हम डेली 1 बार 2 बार करके स्प्रे करें, तो वो आस्ते आस्ते या धीरे धीरे से उन लोग रिकवर करना शुरू कर देगा। अगर कोई मेडिकल कंडीशंस या मेडिकल इश्यूज़ है, उन लोगों का कोई एंग्जाइटीज़ का प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि एवियन वेट जो है उन लोगों को 1 बार दिखाने से बहुत बेहतर हो जाते हैं। तो अगर हम लोगों के पास मेडिकल वेट का एक्सेस है तो ज़रूर हम लोग मेडिकल वेट के पास ले जाएं और उनका अच्छा तरीके से ट्रीटमेंट करें। इसके बाद आता है मोल्टिंग। मोल्टिंग एक नेचुरल प्रोसेस है बर्ड्स का। वो जनरली होता है, हमेशा होता है, मतलब साल में 2 बार, कभी कभी साल में 3 बार या 4 बार। ये डिपेंड करता है बर्ड्स के स्पीशीज़ के ऊपर। मोल्टिंग जब होता है बर्ड्स का, वो एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल रहता है बर्ड्स के लिए। ये बर्ड्स में बॉडी में नया फेदर्स जनरेट करता है और जिनके कारण मेटाबॉलिक रेट जो है वो 30% इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो पेलेटेड डाइट्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिक्स सीड्स, प्रीमियम क्वालिटी का मिक्स सीड्स बहुत ही ज़रूरत होता है उस टाइम बर्ड्स के लिए, क्योंकि बॉडी में अगर मोल्टिंग प्रोसेस शुरू होता है तो उन लोगों का न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाते हैं। एक बात हम लोगों को ध्यान देना पड़ेगा, अफ्रीकन ग्रे पैरट्स जो है उन लोगों का नेल्स जो है वो क्लिप्ड कर देना चाहिए उनका मोल्टिंग के टाइम, क्योंकि उन लोगों का जो नेल्स है वो नया फेदर्स को डैमेज कर सकता है। क्योंकि कभी कभी बर्ड्स स्क्रैच करता है मोल्टिंग के टाइम, क्योंकि ईचिंग होता है, उन लोगों का स्किन में ईचिंग होता है। जब भी नए फेदर्स आता है तो उन लोगों का ईचिंग होता है। तो कभी कभी हल्का उन लोगों का मिस्ट देना पड़ेगा। मिस्ट यानी कि थोड़ा वाटर स्प्रे, हल्का करके वाटर स्प्रे करना वो अच्छा रहता है, क्योंकि बॉडी में जो मॉइस्ट है वो भी हो जाते हैं ये मिस्टिंग से। तो अगर हम लोगों का बर्ड्स मूडी हो जाते हैं, उनका बिहेवियर चेंज हो जाते हैं मोल्टिंग के टाइम, तो वो एकदम कोई सरप्राइजिंग नहीं है, ये नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। क्योंकि मोल्टिंग के टाइम उन लोगों का बहुत ही स्ट्रेस होता है, जिनके कारण उन लोगों का बिहेवियरल इश्यूज आ सकते हैं, तो वो एकदम नेचुरल है। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग रहा होगा। जो लोग अभी तक जोएल एवियरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, मैं हम्बली आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि एवरी वीक मैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक या किसी जानकारी के टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले हफ्ते। तब तक के लिए आप लोग बहुत खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और आप लोगों का जो फेदर फ्रेंड्स है उन लोगों को बहुत बहुत ख्याल कीजिए। चलिए मिलते हैं।